हेलो एवरीवन, सो स्टूडेंट्स आई वेलकम यू ऑल वंस अगेन। तो लास्ट क्लास में स्टूडेंट्स हम लोग मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्केन पढ़ रहे थे, जहां हमने क्लेमेंसन रिडक्शन एंड उल्फ-किर्चनर रिडक्शन के बारे देखा। सो दैट वाज द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्केन फ्रॉम व्हाट? फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, दैट इज कॉल्ड एज हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कीन्स एंड अल्काइंस। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, और आपने हाइड्रोजनेशन क्लास 10th में पढ़ा था, हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल्स, इजंट इट? दे आर अनसैचुरेटेड, टू मेक इट सैचुरेटेड हम हाइड्रोजनेशन करवाते थे। सो व्हाट इज हाइड्रोजनेशन? फर्स्ट ऑफ ऑल वी मस्ट नो कि हाइड्रोजनेशन जो है स्टूडेंट्स, हाइड्रोजनेशन मीन्स हाइड्रोजनेशन इज addition of hydrogen to unsaturated compound. So unsaturated compound में हाइड्रोजन का एडिशन इज कॉल्ड एज हाइड्रोजनेशन। आपने एक बात और जाना है कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज ऑल्सो कॉल्ड एज रिडक्शन, isn't it? So addition of hydrogen is also called as reduction. Okay, so these are the reduction reaction of alkene and alkyne. आप यहां क्या करा रहे हैं? कंपाउंड का रिडक्शन करा रहे हैं। क्या कर रहे हो? आप ऐड कर रहे हो हाइड्रोजन, तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज रिडक्शन, isn't it? Now the third point over here is कि students, the reaction take place in presence of catalyst. This reduction take place in presence of catalyst is called as catalytic hydrogenation. Okay, and catalytic hydrogenations are of two types. Catalytic hydrogenation are of two types. First one is heterogeneous catalyst, and second one is homogeneous catalyst. अब स्टूडेंट, हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट कब कहेंगे? जब कैटलिस्ट का फेज आपके रिएक्टिंग मिक्सचर के फेज से अलग हो। एंड होमोजीनियस कैटलिस्ट कब बोलेंगे? जब कैटलिस्ट का फेज आपके रिएक्टिंग मिक्सचर मतलब रिएक्टिंग मिक्सचर मतलब जो रिएक्ट कर रहे उनके फेज में हो, तो हम उसे होमोलिटिक कैटलिस्ट बोलते हैं। होमोलिटिक कैटलिस्ट एंड हेट्रोजीनियस एंड होमोजीनियस, या हेट्रोलिटिक या होमोलिटिक, है ना, आप कैसे भी बोल सकते हैं। क्लियर? चलिए, तो हेट्रोजीनियस लिखा है तो हम यहां पर भी होमोजीनियस कैटलिस्ट लिख देते हैं। अब बेसिकली स्टूडेंट्स, जब आप अल्कीन की हाइड्रोजनेशन कराते हैं, मीन्स व्हाट, आप हाइड्रोजन ऐड करते हैं।
तो बेसिकली अगर आपने डायरेक्ट हाइड्रोजन ऐड किया है तो ये रिएक्शन को होना बहुत मुश्किल हो जाता है, इसके लिए बहुत हाई टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है। तो अगर आप इस रिएक्शन को लो टेम्परेचर में आसानी से फास्ट करवाना चाहते हैं तो बेसिकली यहां पर हम लोग कैटलिस्ट जो यूज करते हैं वो निकल, पीडी, पीटी या फिर आरएच, रोडियम या फिर PtO2 इस तरह के मॉलिक्यूल्स यूज करते हैं। तो बेसिकली यहां पर और एक बात मैं लिखूंगा कि इन केस ऑफ हेट्रोलिटिक और हेट्रोजीनियस in the case of heterogeneous catalyst, generally catalyst used are heavy metal catalyst, that is D block element used are Ni, Pt, Pd, Rh or PtO2 oxide of these metals. They are basically D block elements, isn't it? D block elements. Now question is why we use this D block element? यही कैटलिस्ट हमने क्यों यूज किया है, इस चीज को हम समझने का ट्राई करते हैं। ओके, तो स्टूडेंट क्वेश्चन इज कि व्हाई वी आर यूजिंग दिस डी ब्लॉक एलिमेंट, है ना। सो दिस कैटालिटिक एक्टिविटी ऑफ दिस एलिमेंट इज ड्यू टू so in the case of heterogeneous, what we said, we generally used D block element because they can go because of their ability to show variable oxidation state. अब वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट है, मतलब वो कभी भी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है और लूज भी कर सकता है, isn't it? तो बेसिकली वी यूज दिस डी ब्लॉक एलिमेंट, निकल, पीडी, पीटी, रोडियम ये यूज करते हैं। क्लियर है? अब ये यूज करने से क्या हो जाता है, देखो स्टूडेंट्स, बेसिकली जब आप कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन ना करा के आप डायरेक्टली हाइड्रोजनेशन कराते हैं तो उस टाइम पे जो एक्टिवेशन एनर्जी लगती है वो बहुत हाई होती है ना। इस केस में लाइक सपोज आपके पास एक अल्कीन है और आप इसका हाइड्रोजनेशन करवा रहे हैं, तो जब आप हाइड्रोजनेशन करा रहे हैं तो ट्रांजिशन स्टेट इसका काफी हाई होता है एंड द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड इन दिस केस इज वेरी हाई। अगर इसे मैं डेल्टा जी स्टार बोलूं तो दिस विल बी वेरी हाई, सो इट इज विदाउट कैटलिस्ट। इट इज व्हाट? विदाउट कैटलिस्ट। अब जब आप कैटलिस्ट यूज करोगे, व्हेन यू विल बी यूजिंग कैटलिस्ट, तो जब आप कैटलिस्ट यूज करोगे तो क्या होगा, इस टाइम पे द अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड इज वेरी लेस, डेल्टा G2, है ना। तो यहां वी कैन से दिस इज द रिएक्शन विच इज शोइंग रिएक्शन विथ कैटलिस्ट, रिएक्शन विथ कैटलिस्ट। तो इस केस में रेट ऑफ रिएक्शन काफी फास्ट हो जाता है, दो इट इज मल्टीपल स्टेप रिएक्शन, बट द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड इज वेरी लेस। और किसी भी रिएक्शन में व्हाई अनलेस अननेसेसरी आप एनर्जी वेस्ट करना क्यों चाहेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन को स्लो क्यों करेंगे? तो बेसिकली टू इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन वी यूज कैटलिस्ट। अब एक बात और मैं आपको यहां पर समझाने का ट्राई करता हूं। देखो स्टूडेंट, ये जनरली अल्कीन होता है लिक्विड फेज में, हाइड्रोजन यू टेक, either you can take in a liquid hydrogen or you take in the gaseous phase. अब इनका जो मिक्सिंग है वो बहुत मुश्किल होता है। बेसिकली हाइड्रोजन इज टेकन इन द गैसियस फेज, है ना।
अब ये दोनों आपस में कंबाइन करें, इनकी प्रोबेबिलिटी जो होती है वो बहुत कम होती है, और यहां पर आपको एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग बॉन्ड तोड़ना पड़ रहा है। हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड जो है इट्स अ वेरी स्ट्रांग बॉन्ड, दो छोटे छोटे एटम आपस में जुड़े हुए, तो बॉन्ड लेंथ जो है वो काफी छोटा है और तोड़ना बहुत मुश्किल है। H2 इज अ क्वाइट स्टेबल गैस, इजंट इट? तो इसको तोड़ना बहुत मुश्किल होता है, एंड द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड इज वेरी हाई। अब क्या होता है जब इस केस में यू यूज मेटल्स, आप जब मेटल यूज करते हैं तो मेटल यूज करने पे क्या होता है, मेटल एब्जॉर्ब, आई एम यूजिंग वर्ड एडजॉर्ब, आई एम नॉट यूजिंग एब्जॉर्ब। एब्जॉर्ब का मतलब अलग होता है और एडजॉर्ब का मतलब अलग होता है। एब्जॉर्ब मतलब आप समझो आपने एक फॉर्म लिया है, एक रुई लिया है, एक स्पॉन्ज लिया है, एक टुकड़ा स्पॉन्ज का लिया, और अगर आपने उसको पानी में डाला है तो इट विल एब्जॉर्ब वाटर, वाटर पूरी तरह से स्पॉन्ज के अंदर चला जाएगा, इजंट इट? क्लियर है? तो दैट इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। जो एब्जॉर्प्शन मींस वो पूरी तरह से सरफेस के अंदर चला जाता है, बट एड्जॉर्प्शन मींस व्हाट? एड्जॉर्प्शन मतलब केवल सरफेस पे ही आके चिपक के रहता है ना, वो अंदर नहीं जाता है। दैट इज कॉल्ड एज एडजॉर्प्शन, एडी, एड्जॉर्प्शन करवाते हैं ना, एड्जॉर्प्शन। दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज केमी एड्जॉर्प्शन। सो इट गेट एड्जॉर्ब इन दीज मेटल सरफेस एरिया, है ना। अब स्टूडेंट एक बात और, कि ये जो मेटल हम कैटलिस्ट लेते हैं, दीज कैटलिस्ट आर जनरली टेकन इन फाइनली डिवाइडेड पाउडर्ड फॉर्म, फाइनली डिवाइडेड पाउडर्ड फॉर्म ओवर चारकोल, ठीक है। इट इज फाइनली डिवाइडेड पाउडर फॉर्म में होता है। वाई वी टेक फाइनली डिवाइडेड पाउडर फॉर्म? बिकॉज फाइनली डिवाइडेड पाउडर फॉर्म लेने से क्या होगा, इसका सरफेस एरिया काफी बढ़ जाता है। अब सरफेस एरिया जितना ज्यादा होगा, एड्जॉर्प्शन उतना ज्यादा होगा, और जितना एड्जॉर्प्शन जितना ज्यादा होगा, रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा वो उतना ही फास्ट होगा। इज इट क्लियर? ये समझ में आया सबको? सो स्टूडेंट क्या किया है हमने? फाइनली पाउडर्ड फॉर्म लिया है। फाइनली पाउडर्ड फॉर्म, बेसिकली दीज मेटल्स आर व्हाट? दीज मेटल्स आर हाई डेंसिटी मेटल्स। तो अगर आपने छोटा भी एलिमेंट लिया है, तो बहुत सारे एटम्स छोटे से जगह पे, तो आप उसको पाउडर्ड फॉर्म करेंगे, तो जितना पाउडर्ड फॉर्म में रखेंगे उसकी सरफेस एरिया, है ना, एक बॉल को, एक लोहे का बॉल है, उसको पाउडर कर दो तो वो कितने बड़े एरिया में हो सकता है, लेकिन बॉल के फॉर्म में रखेंगे तो वो बहुत छोटा रहेगा, इजंट इट? तो हम ज्यादा से ज्यादा सरफेस क्यों बना के रखना चाहते हैं? ताकि ये अल्कीन और हाइड्रोजन उस सरफेस पे आके अटैच हो जाए। अब जब उस सरफेस पे अटैच हो जाएगा तो रिएक्शन जो है वो कैसा होगा? वो फास्ट हो जाएगा, isn't it? अब ये कैसे होता है? लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो बेसिकली स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं कि यहां पर जैसे दिस इज मेटल सरफेस, है ना। अब मेटल सरफेस में बहुत सारे एटम्स है, छोटे 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 एटम्स है ना, बहुत छोटे छोटे एटम्स है। तो ये क्या करेगा? सबसे पहले इट विल एब्जॉर्ब अल्कीन, एड्जॉर्ब अल्कीन। ये एड्जॉर्ब अल्कीन को एड्जॉर्ब करेगा और क्या करेगा? ये इसके डबल बॉन्ड को तोड़ के जो एटम्स हैं वो, जैसे ये दीज आर द मेटल्स जो मैंने ब्लू कलर से डाला है, दीज आर द एटम्स ऑफ मेटल, निकल। और यही हाइड्रोजन को भी इस तरह से एड्जॉर्ब कर लेता है और उसके बॉन्ड को भी तोड़ के रखता है ना। नाउ दिस हाइड्रोजन कैन गो एंड अटैक ऑन दिस बॉन्ड एंड कैन ब्रेक। अब जब हाइड्रोजन इसको ब्रेक करेगा स्टूडेंट्स, हाइड्रोजन अटैच होगा, तो कैसा है इस केस में जो अटैच्ड होता है, दिस अटैचमेंट ऑफ हाइड्रोजन टू दिस कार्बन कार्बन बॉन्ड इज इन सिंक मैनर, है ना। सबसे पहले यह बात समझिए कि दिस एडिशन, अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ओके, मैं यहां यह लिख देता हूं कि एडिशन ऑफ hydrogen is sink addition. What does it mean by sink addition? Sink addition मतलब दोनों ही हाइड्रोजन एक साइड से जाते हैं। अब ऐसा क्यों, इस बात को समझने का ट्राई करते हैं। देखो, ये जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन टूट चुके हैं और हाइड्रोजन मेटल के सरफेस पे चिपके हुए। उसी तरह ये अल्कीन भी है, जो हाइड्रोजन अल्कीन मेटल के सरफेस पे जुड़ा हुआ है। अब ये हाइड्रोजन जाके इस कार्बन पे अटैच करेगा और इस कार्बन पे अटैक करेगा। अब समझो एक मेटल सरफेस में एक अल्कीन आके चिपका हुआ और हाइड्रोजन चिपका हुआ है। अब हाइड्रोजन उठ के मेटल के बाहर जाके ऊपर से तो अटैक करेगा नहीं,
तो दोनों हाइड्रोजन अटैक किधर से करेंगे? नीचे से, फ्रॉम द सेम साइड, एक ही साइड से अटैक करेंगे। दोनों हाइड्रोजन एक ही साइड से अटैक करेंगे। ये क्लियर है? ये समझ में आ गया? तो बेसिकली इस केस में ऐसे हाइड्रोजन जहां पर एक ट्रांजिशन स्टेट टाइप पे बनता है, तो ये दोनों हाइड्रोजन दे विल अटैक फ्रॉम द सेम साइड। तो दिस एडिशन इज कॉल्ड एज सिंक एडिशन। ठीक है, ये समझ में आ गया। एंड हां, यहां पर एक बात हमने ये लिखा था कि दीज कैटलिस्ट is taken in powdered form over charcoal. And one more thing is, अब चारकोल हर बार नहीं देखेंगे, पाउडर फॉर्म ऐसे देखेंगे। Why we have done this? To increase सरफेस एरिया, टू इंक्रीज सरफेस एरिया। सो जैसे आप सरफेस एरिया इंक्रीज करते हैं, व्हाट हैपेंस? इंक्रीज इन सरफेस एरिया इंक्रीजेस रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, क्लियर है? यहां तक सबको क्लियर है? सो व्हाट आई वांट कि आप इसको वीडियो को पॉज कीजिए और जो भी मैंने लिखा है वो लिखिए। दिस इज कॉल्ड हाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कीन। सो डन स्टूडेंट्स, लिख लिया आप लोगों ने? डन। अब देखो, मैं ना आपको एक छोटा सा यहां पर एनिमेशन दिखाता हूं कि हाइड्रोजिनेशन कैसे होता है। आई हैव टेकन इट फ्रॉम designmat.com एंड ये उनके वेबसाइट से मैंने 2 मिनट का वीडियो आपको जस्ट टू फील इट कि हाइड्रोजिनेशन कैसा होता है उसके लिए दिखाया है। इवन यू कैन वॉच इट फ्रॉम यूट्यूब। तो लेट्स सी कि ये होता कैसे है। ओके, सो मैं आपको ये वीडियो दिखाता हूं। So let's watch it. Proceeds through 4 different steps. Initially, ethene molecules are adsorbed on the surface of nickel. Adsorption increases the concentration of ethene on the surface of a catalyst, which helps in increasing the rate of the reaction. During adsorption, the double bond between carbon atoms breaks, and new bonds are formed between carbon and the surface of the catalyst. Simultaneously, hydrogen molecules also get adsorbed onto the surface of nickel. Here, they get broken down into hydrogen atoms. These hydrogen atoms can move over the surface of nickel. Of these hydrogen atoms, the one which diffuses close to the original ethene molecule breaks the old bond between carbon and nickel, and a new bond between the carbon atom and hydrogen atom gets formed. The end of the original ethene, where a new bond is formed, now breaks free of the nickel surface, and eventually the other end also breaks free. Thus, the product ethane is now entirely free. And this leaves space on the surface of nickel to adsorb more ethene and hydrogen. तो स्टूडेंट्स, आपने देखा कि किस तरह से सबसे पहले अल्कीन जो है इट गेट एब्जॉर्ब्ड ऑन द मेटल सरफेस। जब एब्जॉर्ब होता है तो हाइड्रोजन भी एब्जॉर्ब होता है। अब जैसे ही एब्जॉर्प्शन होने के बाद दिस बॉन्ड गेट वीकन और फिर हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में बॉन्ड बनता है। बट ये बॉन्ड कैसे बनेगा? ऑलवेज इट विल बी सिंक, क्योंकि दोनों बॉन्ड ही जो जुड़े हुए हैं
वो दोनों सेम साइड पे जुड़े हुए हैं, तो हाइड्रोजन किधर से भी अटैक करे, वो जिस साइड से जुड़ेगा दूसरा हाइड्रोजन भी उसी साइड से जुड़ेगा। ये क्लियर हो गया। अब एक बार जब अल्कीन से अल्केन बन गया, सो नाउ दिस अल्केन कैन नॉट बी अटैच टू दिस मेटल सरफेस, क्योंकि अब मेटल सरफेस और अल्केन के बीच में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं रहेगा, क्योंकि अल्केन डजंट हैव नाउ एनी इलेक्ट्रॉन क्लाउड, सो इट विल मूव अवे फ्रॉम मेटल सरफेस। अब नए अल्कीन के मॉलिक्यूल आएंगे, नए हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स आएंगे और इस तरह से हाइड्रोजनेशन होता जाता है। क्लियर है? इज इट क्लियर? हाइड्रोजनेशन समझ में आया? क्लियर हो गया सबको? ओके फाइन। अभी हम थोड़ा आगे की बात करते हैं। तो ये सबने लिख लिया है, लेट्स सी आगे हाइड्रोजनेशन के, और हाइड्रोजनेशन में हमें क्या देखना है उस पे हम बातें करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो अल्कीन का हाइड्रोजनेशन तो क्लियर हो गया कि अल्कीन का हाइड्रोजनेशन अगर करवाना है तो आपको कोई तो मेटल लेना है लाइक निकल, पीडी, पीटी, और आपको हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कराना है, तो आपको क्या मिलेगा? आपको अल्केन मिलेगा। और ये अल्केन जो एडिशन है, अल्केन जब फॉर्म हो रहा है, अल्कीन में जो हाइड्रोजन का एडिशन है दैट इज सिंक एडिशन। ये क्लियर हो गया? इज इट क्लियर? नाउ सेकंड थिंग इज, अगर जैसे अल्कीन है उसी तरह अल्काइन का भी हाइड्रोजनेशन होगा, isn't it? क्योंकि अल्कीन के पास बहुत सारा इलेक्ट्रॉन क्लाउड है जो मेटल सरफेस पे, वो मेटल सरफेस में उसके कारण वो जाके एब्सॉर्ब हो जाता है और फिर हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके अल्केन देता है। उसी तरह इवन अल्काइन भी स्टूडेंट, इट हैव अ लॉट ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन क्लाउड, सो इवन इट विल गेट एब्सॉर्ब ऑन द मेटल सरफेस। अब जब मेटल सरफेस पे एब्सॉर्ब हो जाएगा तो फिर हाइड्रोजन जुड़ेगा इस पे, और हाइड्रोजन जुड़ने के बाद व्हाट विल हैपन? हाइड्रोजन जुड़ जाएगा और ये भी एडिशन जो होगा वो सिंक एडिशन होगा, है ना? सिंक एडिशन होगा टू गिव अल्कीन। अब स्टूडेंट, क्योंकि अल्कीन ऑलरेडी मेटल सरफेस पे जुड़ा हुआ है, मेटल सरफेस पे जुड़ा हुआ, और अल्कीन कैन नॉट लीव। आप समझो इस बात को, अल्कीन से जब अल्केन बनता है तो अल्केन लीव द मेटल सरफेस, बट अल्काइन जब मेटल सरफेस पे एब्सॉर्ब होगा और उसका हाइड्रोजनेशन होगा तो दैट विल गिव यू अल्कीन। अब नाउ अल्कीन विल नॉट मूव फ्रॉम मेटल सरफेस बिकॉज इट हैव pi electron which will keep it attached to the metal surface, और एक बार फिर से हाइड्रोजनेशन होगा and it will give you what? It will give you alkane। क्लियर है? और एक बार अल्केन मिल गया तो इट विल मूव आउट ऑफ मेटल सरफेस। नाउ क्वेश्चन इज कि क्या मैं इसे अल्कीन से अल्केन, अल्काइन से अल्कीन स्टेज तक रोक सकता हूं क्या इस हाइड्रोजनेशन को? क्या ऐसा हो सकता है कि मैंने हाइड्रोजनेशन किया है और हाइड्रोजनेशन करने के बाद मैंने हाइड्रोजनेशन किया है लेकिन अल्कीन ना करके अल्काइन कर रहा हूं और मैंने हाइड्रोजन का कम क्वांटिटी लिया है जिससे अल्कीन मिल जाए? आप समझ रहे हो मैं क्या, व्हाट आई एम आस्किंग? मैं बोल रहा हूं आर सी ट्रिपल बॉन्ड सी आर डैश प्लस मैंने अगर हाफ मोल्स ऑफ H2 लिया होता विथ निकल, तो क्या यहां पर, अगर समझो मैंने अगर आपको अल्केन बनाना है तो यू नीड व्हाट? 2 मोल्स ऑफ H2, है ना? अल्काइन से अल्कीन बनेगा, अल्काइन से अल्कीन बनेगा, और अल्कीन से अगर अल्केन बनाना है सो यू नीड 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, isn't it, to form alkane। अब माय क्वेश्चन इज कि अगर मैंने मोल्स ऑफ हाइड्रोजन को ही कम लिया है, लाइक हाफ मोल लिया है, आर सी ट्रिपल बॉन्ड सी आर डैश प्लस 2H2 ना लेके मैंने इसका 1 मोल ऑफ H2 लिया है, 1 मोल ऑफ अल्काइन एंड 1 मोल ऑफ H2, तो क्या ये अल्कीन स्टेज पे आके रुकेगा? लॉजिकली रुकना चाहिए, बट आंसर इज नो। अब व्हाई आंसर इज नो? नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड। क्योंकि अल्काइन जैसे ही मेटल के सरफेस पे आके एड्सॉर्ब हो जाएगा और एड्सॉर्प्शन के बाद ये अल्कीन बना देगा, तो अल्कीन बनाने के बाद क्योंकि मेटल सरफेस अभी खाली नहीं हुआ है तो बाकी के अल्काइन अभी आ नहीं सकते हैं, है ना? मान लिया लाखों, बहुत हजारों मॉलिक्यूल है, 1000 में से 500 मॉलिक्यूल आके अल्कीन के सरफेस में चिपक चुके हैं ना, और हमारे पास ये 1000 है और ये भी मेरे पास 1000 है,
क्लियर है हाइड्रोजन। अब अल्काइन, आप मान लीजिए 500 अल्काइन के मॉलिक्यूल पहले एक टाइम पे, या 100,000 मॉलिक्यूल्स हमने लिया है, उसमें 100 आए, पहले 100 आए, 100 आए, और कौन 100 आया? अल्काइन 100 आए, और 100 अल्काइन ने 100 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल को यूज कर लिया। अब इसके बाद अल्काइन से बन गया अल्कीन। अब अल्कीन तो बनेगा, अल्कीन तो बनेगा, लेकिन अल्कीन बनने के बाद नेक्स्ट स्टेप पे क्या ये बाहर निकल रहा है दूसरे अल्काइन को अल्कीन बनने के लिए? नहीं। एक बार अल्काइन अगर मेटल के सरफेस पे एब्जॉर्ब हो गया है और उसका हाइड्रोजनेशन हुआ है, तो दैट विल गिव यू अल्कीन। अभी भी अल्कीन मेटल के सरफेस पे जुड़ा रहेगा, और फाइनली ये निकलेगा कब? जब ये अल्कीन बन जाएगा। तो आपके 100 मॉलिक्यूल ने कितने? 200 मॉलिक्यूल ऑफ H2 को यूज कर दिया है कि नहीं? 100 मॉलिक्यूल ऑफ अल्काइन विल यूज 200 मॉलिक्यूल ऑफ H2। क्लियर? इज इट क्लियर? तो आपके 100 मॉलिक्यूल ऑफ अल्काइन ने क्या 200 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन यूज कर लिया है। आप समझ रहे? तो उसी तरह 500 मॉलिक्यूल्स जब अल्काइन के रिड्यूस हो जाएंगे तब तक 1000 खत्म हो गए होंगे, है ना? और एक बार अल्काइन मेटल सरफेस पे आता है तो अल्केन बनके ही बाहर निकलता है, अल्कीन के स्टेज पे वो बाहर नहीं निकल सकता है। तो क्या हम इसको अल्कीन के स्टेज से बाहर निकाल सकते हैं? हां, वो भी पॉसिबिलिटी है, बट अगर आपने डायरेक्टली निकल पीडीपीटी लिया है तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जिस तरह से अल्काइन को वो एब्जॉर्ब कर रहा है उसी तरह से अल्कीन को भी वो एब्जॉर्ब करके रखेगा, वो मेटल सरफेस से बाहर नहीं जाएगा। और जब तक डबल बॉन्ड है और मेटल सरफेस पे चिपका हुआ है तो उसके हाइड्रोजिनेशन होने के चांसेस हैं, isn't it? तो बाहर अल्काइन से आपका डायरेक्ट यू विल गेट व्हाट? बाहर निकलते समय अल्काइन से आपको अल्केन के फॉर्म में ही बाहर जाता हुआ दिखेगा, अल्कीन के फॉर्म पे बाहर निकलता हुआ नहीं दिखेगा। यह समझ में आ गया? ये क्लियर हो गया? तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि अल्कीन का हाइड्रोजनेशन विल गिव यू अल्केन, वेयर एज अल्काइन का हाइड्रोजनेशन विल ऑल्सो गिव यू अल्केन। इवन आपने रेशियो कम किया है हाइड्रोजन का तो भी वो अल्कीन स्टेज पे नहीं रुकेगा। सारा का जो भी अल्काइन है, हो सकता है 1000 में से 500 ही अल्काइन आपके, या 100 अल्काइन ही आपके अल्केन में कन्वर्ट होंगे अकॉर्डिंग टू द अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन यू हैव टेकन, बट अल्कीन स्टेज पे वो नहीं रुकने वाला है। क्लियर है? ये बात समझ में आई सबको? पहले ये क्लियर हो गया? इज इट क्लियर? ओके, नाउ स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट थिंग इज कि अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट बात यहां पर कि सबसे पहला ये पॉइंट लिख लीजिए कि अल्कीन का एडिशन विल गिव यू अल्केन, इवन अल्काइन का एडिशन विल गिव यू अल्केन, बट इट डू नॉट स्टॉप एट दिस स्टेज, इट डू नॉट स्टॉप एट this stage, so finally you will get alkane, है ना? अब एक इंपॉर्टेंट बात स्टूडेंट, कि अगर मैंने अल्कीन भी लेके रखा है और अल्काइन भी लेके रखा है किसी सिस्टम में, और मैं इसका हाइड्रोजिनेशन कराना चाहता हूं विथ H2, सो कैन यू टेल मी, अगर सेम अमाउंट ऑफ अल्कीन और अल्काइन दोनों है तो हाइड्रोजिनेशन किसका आसानी से होगा, अल्कीन का या अल्काइन का? मींस रेट ऑफ हाइड्रोजिनेशन किसका ज्यादा है, 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 अल्कीन का या अल्काइन का? सो दैट विल डिसाइड कि किसका हाइड्रोजिनेशन होगा, है ना? तो बेसिकली स्टूडेंट्स, अल्कीन और अल्काइन में अगर आप देखेंगे, ध्यान से समझो, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो अल्कीन और अल्काइन में अगर आप देखेंगे, अल्कीन है और अल्काइन है, तो मोस्टली ये जो रिएक्शन होता है, इट गो फॉर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, इट गो फॉर अल्कीन एंड अल्काइन मोस्टली गो फॉर व्हाट, अल्कीन एंड अल्काइन mostly go for
इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है ना, इलेक्ट्रोफाइल जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है वो अल्कीन पे आके अटैक करता है, क्योंकि अल्कीन और अल्काइन दोनों के पास बहुत सारा इलेक्ट्रॉन क्लाउड है। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है ना, एडिशन रिएक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अल्कीन एंड अल्काइन मोस्टली गो फॉर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन एंड alkenes are more reactive than alkynes toward electrophilic addition reaction, electrophilic एडिशन रिएक्शन। अब ऐसा क्यों, तो इसका जवाब आपको बहुत लॉजिकल सिंपल है। अब देखो, अगर एक इलेक्ट्रोफाइल आ रहा है और अल्कीन पे अटैक कर रहा है, तो जब ये अल्कीन पे अटैक करेगा तो इलेक्ट्रोफाइल उस जगह पे अटैक करेगा जिस कार्बन पे नेगेटिव, तो दूसरे कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज होगा, है ना। तो ये अल्कीन के केस में कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट बनता है। अब अल्काइन के केस में आप देखो, अल्काइन के केस में अगर इलेक्ट्रोफाइल ने अटैक किया तो यहां माइनस और यहां प्लस, तो स्टेबिलिटी ऑफ दिस इज मच हायर देन दिस। सो अल्कीन इज मच रिएक्टिव देन अल्काइन एज फार एज इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन इज कंसर्न। बट इज दिस इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है क्या ये? नो, दिस इज नॉट इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। यहां इलेक्ट्रोफाइल अटैक नहीं कर रहा है, हाइड्रोजन इज अटैकिंग इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन एटम। ना उस पे पॉजिटिव है ना उस पे नेगेटिव है। क्लियर है क्या? तो स्टूडेंट यहां पर क्या देखा गया, रेट ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्काइन इज मच हायर देन दैट ऑफ अल्कीन, इट इज हायर देन दैट ऑफ अल्कीन। अब ऐसा क्यों? क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि मेटल सरफेस पे जो आसानी से अट्रैक्ट होके चिपक जाए, उस पे एब्जॉर्ब हो जाए, उसका रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट। जो पहले मेटल सरफेस पे जाके चला जाए उसका हाइड्रोजनेशन आसानी से होगा। अब अल्कीन को अगर मेटल सरफेस पे जाके चिपकना है तो अल्कीन का देखिए, एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऊपर है, एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड नीचे है। अगर ये इस डायरेक्शन में, जिधर उसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, उस डायरेक्शन में मेटल सरफेस पे अगर चिपकता है तो वो ठीक है। लेकिन अगर आप सोचो अल्कीन इस तरह से आ रहा है और इलेक्ट्रॉन क्लाउड इधर है, तो क्या वो मेटल सरफेस पे चिपकेगा? नहीं। मेटल सरफेस में इलेक्ट्रॉन लाने के लिए इट नीड टू बी परपेंडिकुलर, है ना। मेटल सरफेस इधर है, मेटल सरफेस इधर है, तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड भी उसमें कैसा मेटल, ये दिस इज द सरफेस, तो मॉलिक्यूल का भी सरफेस कैसा चाहिए? पैरेलल टू दिस सरफेस ऑफ मेटल। इज इट क्लियर? समझ रहा है ये चीज? लेकिन अल्काइन के केस में अल्काइन इज सिलिंड्रिकल, उसके हर साइड पे इलेक्ट्रॉन है, तो किसी भी साइड से आए वो मेटल सरफेस पे आसानी से एब्जॉर्ब हो जाएगा, एंड देयरफॉर रेट ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्काइंस आर मच हायर देन दैट ऑफ अल्कीन। ये बात ध्यान में रख लीजिए। सबसे पहली बात, दैट रेट ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्काइंस आर मच हायर देन दैट ऑफ व्हाट? देन दैट ऑफ अल्कीन्स। क्लियर? क्लियर? ओके फाइन। चलिए अभी थोड़ा आगे देखते हैं। तो स्टूडेंट, सबसे पहले व्हाट आई वांट इज कि आप ये सारी बातें लिख लीजिए। अभी तक देखो बहुत छोटा कंसेप्ट देखा है। हाइड्रोजनेशन मतलब एडिशन ऑफ H2 अल्कीन या अल्काइन में। कैसा एडिशन? निकल, पीडी, पीटी कैटलिस्ट यूज कर लो तो दोनों हाइड्रोजन एक साइड से जाके जुड़ जाएंगे। बस जो एडिशन है हाइड्रोजन का वो सिंक एडिशन है। दैट्स ऑल, इतना ही पढ़ा है हमने। फिर क्या पढ़ा? अल्कीन और अल्काइन का हाइड्रोजनेशन करेंगे तो फाइनल अल्केन बाहर निकलेगा। अल्कीन और अल्काइन में ज्यादा रिएक्टिव कौन है हाइड्रोजनेशन के लिए? अल्काइन। जनरली रिएक्शन दे गो फॉर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, जहां अल्कीन ज्यादा रिएक्टिव होता है, लेकिन हाइड्रोजनेशन के केस में अल्काइन ज्यादा रिएक्टिव होगा। इतना ही बात किया है हमने, इतना ही छोटी सी बात, और ज्यादा कुछ नहीं किया है। यस, सो पॉज द वीडियो एंड टेक इट डाउन। ओके स्टूडेंट्स, तो हमने अभी देखा, लास्ट हमने ये देखा कि अल्काइन को आप अल्कीन के स्टेज तक नहीं रोक सकते हैं, है ना, बाय यूजिंग हाइड्रोजन विथ निकल, पीडी और पीटी।
तो सपोज, लेकिन अगर मैं ऐसा चाहता हूं कि अल्काइन अल्कीन के स्टेज पे आके रुके, तो ये कैसे किया जा सकता है? सो आंसर ओवर, उसका आंसर इज ओवर हियर, बाय यूजिंग लिंडलास कैटलिस्ट. व्हाट? बाय यूजिंग लिंडलास कैटलिस्ट. व्हाट इज लिंडलास कैटलिस्ट? लिंडलास कैटलिस्ट इज PDBaSO4 poisoned with quinoline. अब ये what is Lindlas catalyst? Lindlas catalyst is, देखिए आप, Lindlas catalyst is poisoned pallidinium catalyst. अब ये poisoned मतलब क्या? poison का मतलब क्या होता है? poisoned मतलब जहर, है ना, poisoned. तो कैटलिस्ट का काम क्या है? कैटलिस्ट का काम है जो भी इलेक्ट्रॉन रिच एंटिटी है उसको अपनी ओर खींचे, है ना. अब आपने पॉइजन कर दिया है, इसका मतलब आपने क्या किया है? आपने उसके जो इलेक्ट्रॉन रिच एंटिटी के खींचने की पावर है उसको आपने रिड्यूस कर दिया है, आपने उसको चेंज कर दिया है बाय यूजिंग सम अदर सब्सटेंस. सो पॉइजनिंग ऑफ कैटलिस्ट मींस व्हाट? Poisoning of catalyst means reduction और डिक्रीज. रिडक्शन हम यहां वर्ड यूज नहीं करेंगे क्योंकि केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक में रिडक्शन मींस समथिंग डिफरेंट. सो मींस डिक्रीज इन पावर ऑफ catalyst to attract to absorb, in fact लिखना चाहिए, power of catalyst to absorb electron rich entity. क्लियर है क्या? इलेक्ट्रॉन रिच एंटिटी को खींचने की पावर. तो जैसे स्टूडेंट्स हमें पता था कि अल्काइन और अल्कीन में वो अल्काइन को भी एब्जॉर्ब कर सकता था, अल्कीन को भी एब्जॉर्ब कर सकता था, लेकिन दोनों के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है. बट आप ऐसा करो कि इसकी खींचने की पावर ऐसे चेंज कर दो कि जिसके पास बहुत सारा इलेक्ट्रॉन है वो केवल उसी को एब्जॉर्ब कर पाएगा. मतलब मैंने इसके खींचने की पावर को ऐसा कर दिया है कि ये अल्कीन को एब्जॉर्ब नहीं करके रख सकता है. मतलब इसके पास इतनी पावर नहीं है कि अल्कीन को एब्जॉर्ब करके रखे, लेकिन अल्कीन से ज्यादा किसी के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है. जैसे अगर आपके पास अल्काइन है तो अल्काइन को तो वो आसानी से एब्जॉर्ब करके रख लेगा, बट जैसे ही अल्कीन बनेगा इट विल मूव आउट ऑफ सरफेस. अगर ये आप कर पाए, समझ रहे प्रॉब्लम कैसा था? अल्काइन एब्जॉर्ब हो रहा था, अल्कीन बन रहा था और अल्कीन बाहर नहीं निकल रहा था, इसीलिए अल्केन तक उसका कन्वर्जन हो रहा था. बट समहाउ और अदर आपने अल्काइन से अल्कीन बनते ही अगर अल्कीन ने मेटल सरफेस को छोड़ के बाहर निकल गया तो उसका रिडक्शन नहीं होगा. और आप जो चाहते थे कि इट शुड स्टॉप एट अल्कीन स्टेज, वो पॉसिबल है. तो ये कैसे होता है? दिस कैन बी डन बाय यूजिंग पीडी पैलेडियम यूज कर रहे विथ BaSO4. Lindlas catalyst is composed of what? Composed of powdered barium sulfate BaSO4 coated with palladium, and it is poisoned with quinoline. So quinoline is the thing which is poisoning this capacity of PD. क्लियर है? तो ऐसे केस में क्या होगा? इट विल स्टॉप एट अल्कीन स्टेज. तो ये काफी इंपॉर्टेंट है लिंडलास कैटलिस्ट. अच्छा स्टूडेंट, लिंडलास कैटलिस्ट और एक जगह पे काम करता है, एक और जगह पे काम करता है लिंडलास कैटलिस्ट. मैं आपको वो भी बता देता हूं. ये जनरली आप जब एसाइल हैलाइड लेंगे, है ना, एसाइल क्लोराइड, एसिड क्लोराइड है ना, एसिड होता है, एसिड के OH को हटा के अगर क्लोरीन कर दिया तो दिस इज कॉल्ड एज एसाइल क्लोराइड. आप जब एसाइल क्लोराइड को PDBaSO4 के साथ रिएक्शन कराते हैं तो इस केस में इट गेट कन्वर्टेड इनटू एल्डिहाइड. मतलब क्या होता है? हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन इससे अटैच हो जाता है और HCl बाहर निकल जाता
है ना। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज रोजनमुंड रिएक्शन और रोजनमुंड रिडक्शन। तो ये बात भी याद रखिए कि लिंडलास कैटलिस्ट आपको दो जगह दिखेगा, एक तो रिडक्शन ऑफ अल्काइन टू अल्कीन और एसिड क्लोराइड टू एल्डिहाइड। हाइड्रोजन को आप ऐड कर रहे हैं, क्लोरीन को बाहर निकल रहे हैं, तो दिस इज रिडक्शन एंड द नेम ऑफ दिस रिडक्शन इज कॉल्ड एज रोजनमुंड रिडक्शन, है ना। रोजनमुंड रिडक्शन के नाम से यह जाना जाता है ना। अच्छा, इज देयर एनीथिंग एल्स विच कैन कैरी आउट दिस रिएक्शन? अल्काइन से अल्कीन तक ले जाने के लिए कुछ और भी है क्या? तो आंसर इज यस, देयर इज वन मोर कैटलिस्ट which can be used, that is called as P2 catalyst. What? That is called as P2 catalyst and P2 catalyst को हम लोग Ni2B निकल बोराइड के फॉर्म पे लिखते हैं. This is called as निकल बोराइड. ठीक है, तो even N2 and Ni2B, that is P2 catalyst, do the same job. तो अगर कहीं पर आपको P2 कैटलिस्ट, जनरली ये दिखेगा नहीं, दिस इज नॉट इन सिलेबस, बट आपको लिंडलास कैटलिस्ट काफी जगह पे दिखेगा. क्लियर है? इज इट क्लियर? सो हमने ये देख लिया कि लिंडलास कैटलिस्ट किस तरह से इट स्टॉप अल्काइन टू अल्कीन स्टेज. क्लियर हो गया? और ये एडिशन जो है, दिस एडिशन इज ऑल्सो अ सिंक एडिशन. Clear student? So pause the video and take it down. Please take it down. फिर इसके बाद we will discuss few last point in this hydrogenation of alkene and alkyne पे कुछ एक और एक छोटे मोटे बात करेंगे जो ऑलरेडी आपको पता है. Okay student. Now we will talk about stereochemistry. Stereochemistry of hydrogenation reaction. Stereochemistry of hydrogenation reaction. So students, we have already, मैंने आपको बताया था कि suppose आपने एक symmetrical alkene लिया है. कैसा? Symmetrical. आपने अगर symmetrical alkene लिया है यहां पर, अच्छा लेट्स टेक कि मैं यहां पर D और D, H के जगह D लेता हूं ताकि कायरल सेंटर जनरेट हो. सिमेट्रिकल अल्कीन लिया है और मैं इसका हाइड्रोजिनेशन करवा रहा हूं, कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन करा रहा हूं. तो मुझे पता है दिस सिमेट्रिकल जो अल्कीन है, सिमेट्रिकल अल्कीन इज इन सिस फॉर्म. अब ये जो एडिशन होगा वो सिंक एडिशन होगा. तो आपको ये शॉर्ट फॉर्म बताया था, सिस इज प्लस इंटू सिंक एडिशन इज प्लस, प्लस इंटू प्लस इज व्हाट? प्लस इंटू प्लस इज प्लस. प्लस मींस व्हाट? ये क्या होता है? प्लस मतलब मेसो फॉर्म देगा आपको. द प्रोडक्ट यू विल बी गेटिंग इज मेसो, है ना. ये सिमेट्रिकल के लिए होता है. अनसिमेट्रिकल के लिए यू विल ऑलवेज गेट डीएल मिक्सचर. तो यहां पर स्टूडेंट क्या होगा? आर C डबल बॉन्ड CR डैश. अब ये डबल बॉन्ड हट जाएगा एंड दिस इज D, दिस इज D. अब जो भी हाइड्रोजन है वो H एंड H. सो व्हाट यू विल गेट? यू विल गेट अ मेसो फॉर्म ओवर हियर. अच्छा, अगर मैंने सिस के जगह ट्रांस यूज किया होता, अगर मैंने सिस के जगह ट्रांस यूज किया होता, सिमेट्रिकल है, सिस के जगह अगर मैंने ट्रांस यूज किया होता और मैं इसका हाइड्रोजिनेशन करवाता, फिर से ट्रांस मींस व्हाट? माइनस माइनस. सो दिस इज ट्रांस, दिस इज सिंक एडिशन. सो हमने ये पढ़ा हुआ है माइनस इंटू प्लस इज माइनस एंड माइनस मींस व्हाट? डीएल मिक्सचर, है ना. डीएल मिक्सचर, रेसिमिक प्रोडक्ट आपको मिलेगा, है ना. रेसिमिक प्रोडक्ट्स आपको मिलेंगे इस केस में. तो यहां पर आपको रेसिमिक प्रोडक्ट मिलेगा. इट मींस व्हाट? यू विल गेट R, और अगर मैं इसे H और इसे D दिखाऊं तो ये ट्रांस है, सो बोथ द H विल गो ऑन अपोजिट साइड
तो ये एक मिलेगा और इसका एक आपको मिरर इमेज मिलेगा, है ना। यू विल गेट DL mixture R and this is R, over here H, D, D and H. So they are what? Mirror image. H के सामने H, D के सामने D, R and R is same and D और H का mirror image. So जब कभी आप सिस में सिंक एडिशन करवाएंगे आपको मेसोफॉर्म मिलेगा, वेयर एज आपने अगर ट्रांस में सिंक एडिशन कराया तो आपको क्या मिलेगा? रेसिमिक मिक्सचर मिलेगा। क्लियर हो गया? ओके। अब अनसिमेट्रिकल है, अनसिमेट्रिकल अल्कीन है तो डेफिनेटली दैट विल गिव यू व्हाट? दैट विल गिव यू रेसिमिक मिक्सचर, प्रोवाइडेड व्हाट? ये स्टीरियोजेनिक सेंटर जनरेट करना चाहिए। अगर स्टीरियोजेनिक सेंटर ही जनरेट नहीं हो रहा है तो फिर तो आगे बात करना ही गलत है। मेसोमेरिक फॉर्म, मेसोफॉर्म, DL मिक्सचर की बात करना वहां लॉजिकल ही नहीं है। सो पॉज द वीडियो एंड टेक इट डाउन। ओके स्टूडेंट्स, तो हमने अल्कीन का हाइड्रोजिनेशन देख लिया, हमने अल्काइन का हाइड्रोजिनेशन देख लिया, हमने अल्काइन से अल्कीन स्टेज तक रोकना है तो वो कैसे करना है वो देख लिया। अच्छा, एक और सवाल कि ये जो हाइड्रोजिनेशन है वो क्या केवल अल्कीन और अल्काइन का होता है या किसी और भी मॉलिक्यूल्स का होता है? जैसे अभी आपने देखा RC डबल बॉन्ड OCl का मैंने जब हाइड्रोजिनेशन किया यूजिंग PDBSO4 तो ये भी तो रिड्यूस हो गया ना, RC डबल बॉन्ड OH तक आके रिड्यूस हो गया। तो ऐसे और कौन कौन से मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनका रिडक्शन होता है और उनके रिडक्शन का रेट जो है वो कैसे डिसाइड करते हैं और क्या फाइनल प्रोडक्ट क्या मिलता है, इस बात को समझते हैं। तो वी विल सी हाइड्रोजिनेशन ऑफ अदर एंटिटीज, है ना। तो उस पर थोड़ा बात करते हैं। मैं आपको लिस्ट दे देता हूं कि हाउ हाइड्रोजिनेशन से फाइनल प्रोडक्ट आपको क्या मिलने वाला है। क्लियर? सो लेट्स सी। सो स्टूडेंट्स चलिए देखते हैं नाउ कि बाकी मॉलिक्यूल का रिडक्शन आप कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहला केस हमने लिया है एसिड हैलाइड, है ना। दिस इज रिएक्टिविटी ऑर्डर पे बेस्ड है, आपको याद नहीं रखना है बट आपको ये याद रखना है कि रिडक्शन अगर होगा तो किस तरह से होगा। तो हमको क्या रिडक्शन कैसे करना है ये बात समझे स्टूडेंट्स कि आपको बेसिकली क्या करना है, हाइड्रोजन ऐड करते जाना है ना। जहां आपको डबल बॉन्ड दिखे या बहुत हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दिखे तो सबसे पहले स्टूडेंट्स यहां पर क्या होगा, यहां डबल बॉन्ड दिख रहा है, सो विल ऐड H ओवर हियर एंड वी विल ऐड H ओवर हियर। तो आपको क्या मिल जाएगा, RCOH H एंड Cl। अब CHCl जो है ये भी टूट जाता है, H और H यहां कर देना है तो आपको फाइनली व्हाट यू विल गेट इज RCH2OH। तो अल्कोहल के स्टेज तक इट विल कम। सिमिलरली RN डबल बॉन्ड O एंड O। सो आप जब इस पे हाइड्रोजन ऐड करेंगे, सो हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन इट विल गिव यू RNH OH एंड O। सो फाइनली फिर से इट विल गेट, ये बाहर निकल जाएगा एंड फाइनली यू विल गेट RNH2। ठीक है, अभी बस याद कर लीजिए ये कैसे होता है। अल्काइन वी नो, एल्डिहाइड के केस में RC डबल बॉन्ड OOH। तो आपको क्या करना है, डबल बॉन्ड ब्रेक करना है H और H और फाइनली यू विल गेट RCH2OH। अच्छा, अल्कोहल को तोड़ के बाहर नहीं निकालना है ना, रिडक्शन करते समय अल्कोहल का रिडक्शन आपको नहीं करना है, अल्कोहल स्टेज तक रोकना है। अल्कीन का भी रिडक्शन यू कैन सी, कीटोन का रिडक्शन इज अगेन RC डबल बॉन्ड OOR डैश। तो यहां एक H और यहां एक H, तो क्या मिल जाएगा, RCHOH एंड R डैश। अब ये जो रिडक्शन है आप धीरे धीरे आपको ये चीजें पता लग जाएंगी। RC ट्रिपल बॉन्ड N, RC ट्रिपल बॉन्ड N, H H H H। तो ये तोड़ दो तो बन जाएगा RCH2NH2। क्लियर है? एस्टर का अगर देखेंगे तो RC डबल बॉन्ड OOR डैश। तो आपको क्या करना है स्टूडेंट, ये डबल बॉन्ड को तोड़ना है H एंड H। सिमिलरली H एंड H,
ये ऐसे RO बाहर निकल जाएगा, तो यू विल गेट RCH2OH प्लस R-OH। क्लियर है? तो इस तरह से आप रिडक्शन कर सकते हैं। सो टेक इट डाउन एंड स्लोली ग्रेजुअली जैसे जैसे क्वेश्चंस आएंगे रिडक्शन पे, तो वी विल डू दैट, है ना। रिडक्शन हम एनीवे रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन करके एक चैप्टर पूरा हम डिस्कशन करेंगे और वहां बहुत सारे रिडक्शन पे बात करेंगे। बट कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन कैसे होता है किसी भी डिफरेंट टाइप के, इनफैक्ट मैं ये बोलूंगा कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन रिड्यूस ऑल टाइप ऑफ मॉलिक्यूल एक्सेप्ट अल्कोहल, अल्कोहल छोड़ के बाकी सब का रिडक्शन ये करके देता है। सो पॉज द वीडियो एंड टेक इट डाउन। क्लियर? लिख लीजिए इसको। सो स्टूडेंट वी विल स्टॉप ओवर हियर। आज हम क्लास यहां बंद करेंगे। ऑलरेडी 50 मिनट का क्लास हो चुका है। तो मोस्टली आज हमने रिडक्शन ऑफ अल्कीन एंड अल्काइन किया और साथ में ये मैंने लिस्ट दे दिया, दो वी हैव नॉट कवर्ड इट इन डिटेल और इसके लॉजिक्स भी हम लोग पूरी तरह से नहीं देखे, बट विद द टाइम वी विल सी इट, है ना, कैसे होता है ये हम देखेंगे। क्लियर है? सो थैंक यू वेरी मच।